देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द रिएक्शन H2S प्लस H2O2 गिव्स सल्फर प्लस वाटर मैनिफेस्ट। आपको एक रिएक्शन यहां पर गिवन है H2S जो H2O2 से इट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड रिएक्ट करके सल्फर प्लस वाटर बना रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूं, पर एटम सभी के चार्ज फिर कैलकुलेट कर लेता हूं। तो यहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड में पर हाइड्रोजन एटम +1, तो सल्फर पे -2 चार्ज आ जाएगा। कैन वी कैलकुलेट? यस। सल्फर पर x हाइड्रोजन 2 × +1 और इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ये देखिए, ऐसे ही H2O2, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि परऑक्साइड में ऑक्सीजन, जो ईच ऑक्सीजन होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। तो यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है। हाइड्रोजन +1 नॉन मेटल से कनेक्टेड है, सल्फर 0 है, और यहाँ वाटर में हाइड्रोजन +1 है पर एटम, ऑक्सीजन -2। तो अब आप चेक करो कि किसी के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है क्या। तो सल्फर -2 से 0 हो रहा है, ये देखिए। तो सल्फर जो है ये -2 से 0 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया? इंक्रीज। तो ये ऑक्सीडेशन है, इंक्रीजन इन ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर हम H2O2 को देखें तो यहां पे ऑक्सीजन -1 से वहां -2 में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, ये -2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? डिक्रीज। ये रिडक्शन है। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, +1 से +1 है। तो इसका मतलब हम यहां पर देख रहे हैं क्या कि जो H2S है itself undergoes ऑक्सीडेशन। तो अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ है तो दूसरे सब्सटेंसेस को क्या करेगा? रिड्यूस। मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड व्हाट अबाउट H2O2? जो H2O2 में हमने यहां पर देखा itself undergoes रिडक्शन। आप बोलेंगे कि सर H2O2 में जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हुआ, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो यही तो होता है, ये जरूरी थोड़ी है कि उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि होल H2O2 अंडरगोज रिडक्शन। सिमिलरली H2S में भी ऐसा ही हुआ है, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ था, केवल सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ था। तो यहां पर क्योंकि H2O2 खुद रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखिए, या ऑक्सीडेंट। तो अब जो ऑप्शंस हैं जरा उनको चेक कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ H2O2, तो हमने देखिए यहां पर यही देखा, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करना। तो above reaction represent oxidizing action of H2O2। ये देखो आप, मतलब जो H2O2 है, that is here H2O2 helps H2S to oxidize into सल्फर। जो H2O2 है वो H2S को हेल्प कर रहा है ऑक्सीडाइज होने में, और ऑक्सीडाइज होके H2S किस में कन्वर्ट हो रहा है? सल्फर में। यही हमने देखा कि सल्फर -2 से 0, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो गया। इज दैट क्लियर? तो देयरफॉर मुझे लगता है कि ऑप्शन ए ही यहां पर सही है। बाकी अब ऑप्शंस को और चेक कर लो। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H2O2, ऑब्वियसली ये तो H2O2 का रिड्यूसिंग नेचर, तो रिड्यूसिंग नेचर का मतलब हो गया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करने की टेंडेंसी, वो गलत स्टेटमेंट हो गया। सी ऑप्शन, एसिडिक नेचर ऑफ H2O2। एसिडिक नेचर का मतलब तो ये होता कि ये एक बेस से रिएक्ट कर रहा होता, बट यहां पर जो H2S है वो कोई बेस नहीं है, तो हम ये H2O2 के लिए डिफाइन नहीं कर सकते कि वो यहाँ पे एसिडिक नेचर शो कर रहा है। एल्कलाइन नेचर ऑफ H2O2,
इस सिचुएशन में जो H2S है वो एक एसिड की तरह एक्ट कर रहा होता और जो H2O2 है वो एक बेस की तरह एक्ट कर रहा होता, तब जाकर ये फिर एल्कलाइन नेचर ऑफ H2O2 होता। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन नंबर ही चेंज हो गया। जनरली जो एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं उनमें ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का चेंज नहीं होता। तो देयरफॉर विच आंसर इज करेक्ट? ए इज द करेक्ट आंसर।